हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जून 2019 का पेपर करने जा रहे हैं। दो सम है, जो कि दो सम ऐसे हैं जो रिपीट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी कुछ लोगों ने पूछा था कि सर ये बन नहीं रहा है, कैसे बनेगा। तो चलिए इसको हम बना देते हैं। यह है आपका 19 जून का पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कॉस्ट शीट बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक चीज दिया हुआ था, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले देखिए प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है मार्च महीने का 2019 का। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे तो एक दे दिया है, और यहाँ ऊपर में बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना भी है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे, आपका जो मॉडल पेपर था उसको सोल्व करवाए थे, तो उसमें हम बोले थे कि ऐसा सम आपको देखने के लिए मिल सकता है जहां पे आपको इस प्रकार दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दे देगा। ठीक है। जैसे सेल्स तो आपको पता ही है हमेशा देता है, ये सेल्स देता है, तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दे, प्राइम कॉस्ट दे दे। तो उसको कुछ नहीं करना है, आप ऊपर से सारा बनाते जाइएगा, वो आपका मैच करते चला जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। डायरेक्ट लेबर दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, परचेस ऑफ मटेरियल है। बाकी इंफॉर्मेशन है रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का है, 1 मार्च और 31 मार्च का। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले यूज होता है, और ये क्लोजिंग वाला घट जाएगा। प्रोसेस फैक्ट्री में आता है, ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग घट जाएगा। फिनिश कहाँ पे आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आता है, ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग घट जाएगा। बहुत सिंपल। और ये सेल्स एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। बस बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आप लोग ट्राई नहीं करते अच्छे से, ठीक है, नहीं तो इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो आपके पास होगा ही। तो चलिए सीधे सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका सवाल। देखिए कैलकुलेटर खराब हो गया हमारा, और इसलिए ओवर राइटिंग यहाँ पे हो गई है। चलिए तो सवाल समझते हैं। ऊपर लिखना है आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ मार्च। ठीक है, ईयर आपको बैठा देना। पार्टिकुलर होगा आपको पता है, अमाउंट अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक है। लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8000 दिया गया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 36,000 ये भी दिया गया है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,600, तो बचेगा यहाँ पे 35,400। ठीक है। देखिए ये सब दिया गया था, ओपनिंग 8,000, 36,000 हम दिखा देते हैं आपको। यह देखिए ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग ये है, और यहाँ पे परचेस 36,000, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है ऐड कर लेंगे, तो प्राइम कॉस्ट यहाँ पे आ गया 51,400 रुपया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री से रिलेटेड तो है, ठीक है, जहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ठीक है, याद करिएगा फैक्ट्री का, यहाँ पे सारा फैक्ट्री वाला खर्चा आपको लिखना है। तो ओपनिंग दिया गया है फैक्ट्री का कितना, पहले फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है भैया, 10,000 बैठा लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड हेडिंग भी हमारा एक होता है 10,000 का। आप इसको हेडिंग देकर नीचे भी फैक्ट्री ओवरहेड एक नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम हेडिंग में लिखते कोई बात नहीं। 10,000 यहाँ पे लिख लिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 ऐड कर लेंगे तो 18,000 हो गया। अब उसमें से क्लोजिंग घटा लेंगे, हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग को घटाना है। चलिए घटा लिए, 18 में से 12 गया 6,000। अब 51 और 6,000 कितना हो जाएगा, 57,400। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर लेंगे। वह दिया गया कितना भैया, चलिए देख लेते हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,600। चलिए तो उसको भी ऐड कर लेते हैं 2,600। वीडियो हम फटाफट बना रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आप समझिएगा। ये आपका किया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। आइए देख लेते कितना है, 14,000, 18,000 है दिया गया। देखिए ओपनिंग है यहाँ पे 14 और ये 18,000 क्लोजिंग दिया गया। तो ओपनिंग लिख दिया 18,000 लिखेंगे, तो 14 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा,
माइनस में आ जाएगा ना हमारा जो बैलेंस है, तो इस तरह ब्रैकेट में लिखकर 4000 लिख दिए, क्योंकि 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस में ही रहेगा हमारा जो बैलेंस आएगा, तो ब्रैकेट में लिख दिए। तो 60,000 में से 4000 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 56,000। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ था 56,000। इसको लिखना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है इसका लिखने का ना, आ गया हमारा। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भैया आ गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो सवाल में कुछ है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 3,400, उसको ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस भी दिया गया 75,000, घटा लीजिए, घटाने के बाद आपका 15,600 रुपया जो है वो नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। एक सवाल हो गया, बहुत ही आसान है, हो सकता है आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में कॉस्ट शीट आए तो एकदम मतलब टेंशन मत लीजिएगा, रिलैक्स होकर बनाइएगा। फॉर्मेट यही है, सारा फॉर्मेट इसमें कवर है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। चलिए इसमें क्या क्या होता है, देखिए यहां से यहां तक सारा प्राइमरी खर्चा होता है, जो भी हमारे पास जो भी परचेज किए। अब परचेज से रिलेटेड हो सकता है कुछ खर्चा हो तो यहीं पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे लिख सकते हैं। अगर जो परचेज करते समय खर्चा है तो उसको यहीं पे लिखेगा, अच्छा रहेगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड आता है, यहाँ प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा है आपको यहाँ पे लिख लेना है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इसको ऐड करना है, फिर ये लेस करना है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस का खर्चा दे सकता है, नाम दे देगा आपको, ऑफिस का खर्चा ये है, तो वो सारा खर्चा यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड करिएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आपका ये सारा फिनिश्ड गुड्स वाला ओपनिंग क्लोजिंग घटता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। बस एक बार फॉर्मेट याद कीजिए, काम खत्म आपका, एकदम आराम से आपको 10 नंबर मिलेंगे इसमें। चलिए यह सवाल है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का यह सवाल है तो बहुत ही आसान, आप लोग ट्राई बस नहीं करते हैं। चलिए तो हम इसको बना दिए हैं और इसका आप लोग सॉल्यूशन भी देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 15 लाख में काम कोई डन करने के बाद हुआ है। लेबर ऑन साइट, जहाँ पे काम हो रहा है वहां लेबर का खर्चा इतना है, मटेरियल इतना है, मटेरियल रिसीव फ्रॉम स्टोर, ठीक है, तो आ ही रहा है ना हमारे पास, तो आ ही रहा है, खर्चा ही हो। हायर किए हैं प्लांट, ठीक है, हायर फॉर यूज ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद जनरल ओवरहेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कुछ सवाल में ऐसा नहीं दिया गया है जहां आपको परेशानी हो। मटेरियल ऑन हैंड, वैसे तो एक सम बना है इसका, एक और देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, रिवाइज भी हो जाएगा, कल आपका एग्जाम है। तो वर्क सेटिस्फाइड दिया गया है यहाँ पे 11 लाख का। अब देखिए 15 लाख का काम है, हम लोग कितना काम कर चुके हैं 11 लाख का, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा, कैसे पता करेंगे, 11 लाख डिवाइड 15 लाख इंटू 100, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा तो आपका जो भी परसेंटेज है, अगर जो 50% से ज्यादा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ कितना होता है 7.5, तो ये 11 ज्यादा ही है तो 50% से ज्यादा ही आएगा, तो 2/3 हिस्सा जो प्रॉफिट का है वो ट्रांसफर होता है आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर जो 50%, 25 से 50 के बीच में अगर जो वर्क कंप्लीट हुआ होता तो 1/3 हिस्सा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस, उसका 1/3 हिस्सा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इसमें जब हम सवाल करेंगे ना और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सब में, बस फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। चलिए यह रहा आपके सामने सवाल। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है भैया, डेट का कॉलम होता है, पार्टिकुलर अमाउंट डेट, पार्टिकुलर अमाउंट ऊपर क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। लेबर खर्चा दिया गया है, मटेरियल दिया गया है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 81,200, जनरल ओवरहेड, सारा खर्चा इधर लिख देते हैं। सारा खर्चा क्या करते हैं, एक्सपेंसेस टू साइड में लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, क्लोजिंग। जो क्लोजिंग देखिए लिखा है यहाँ पे क्या चीज, मटेरियल ऑन हैंड, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग कब है 1/1/8 और ठीक 6 महीने बाद का डेट दिया गया है
यानी कि इस दिन ये क्लोज करता है अपना अकाउंट। तो यह हुआ क्लोजिंग। तो हमारे पास क्लोजिंग है 6300। तो ज्यादा देखिए, ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना, तो सबसे ज्यादा पहले देखेंगे कि बैलेंस इधर का ही ज्यादा है, टोटल कर लेंगे ज्यादा वाला वैल्यू, उसके बाद ये घटाएंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा बैलेंस। उसके बाद यही वाला बैलेंस CD यहाँ पे हो जाएगा BD, ठीक है, टू बैलेंस BD, ये लिख लिए 9,81,500। फिर आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, जो अनसेटिस्फाइड वर्क है 16,500। चलिए देख लीजिए कहाँ पे है भैया 16,500 अनसेटिस्फाइड वर्क। देखिए ये सारा तो हम लोग लिख लिए टू साइड में, जितना भी खर्चा है ये आ गया आपका बाई साइड में ऊपर ही। उसके बाद यही तीन तो बचा, वर्क सेटिस्फाइड इतना है, अनसेटिस्फाइड कितना है 16,500, इसको भी लिख लेंगे। चलिए देख लेते हैं कितना का अनसेटिस्फाइड है 16,500। ये पहले वैल्यू लिख लिए। उसके बाद देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, 16,500 घटा देंगे तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इसको फिर से इधर ट्रांसफर कर देंगे तो टू बैलेंस BD हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, टू बैलेंस BD आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क सेटिस्फाइड निकल कर आया है और ये है हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड। कॉस्ट और वैल्यू में अंतर क्या है समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। हम मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर है, हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेटिस्फाइड ये हमको पता है कि इतने का हम मटेरियल लगा चुके हैं बिल्डिंग बनाने में। और वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, हम जो ओनर है जिसका हम काम कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे हम आपसे 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, 11 लाख का काम कर दिए हैं, अब हमको आप 11 लाख रुपए दे दीजिए। देखिए अगर जो जितना रुपया 15 लाख मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, 15 लाख का पूरा ही खर्चा हम कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो ये हमेशा कमी करके आता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तो अनुमान करके ना कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, तो कभी कभी लॉस आता है, वैसे हमेशा प्रॉफिट ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ सेटिस्फाइड क्या होता है, वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, देखिए इस वैल्यू को याद रखिए और यहाँ पे तो इतना एक्चुअल में हमारा खर्चा हुआ है 9,65,000, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 11 लाख का सॉरी हम खर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो चलिए वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट एग्जाम में जरूर बनाइएगा। तो सबसे पहला काम है हमारा कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड वर्क कैलकुलेट करना। तो कैसे होगा, जितना वर्क सेटिस्फाइड है, टोटल वैल्यू है आपका 15 लाख का, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो लिखते हैं डिवाइड इनटू 100, तो आ जाएगा आपका 73.33%, यानी कि 50% से ज्यादा है। 50% से क्या है, ये ज्यादा है, इसका मतलब 2/3 हिस्सा प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, 2/3 हिस्सा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। इतना क्लियर। देखिए बहुत ऐसा समय जिसमें बोल देगा कि 60% जो है वर्क कंप्लीट है, तो ये आपको करने का जरूरत नहीं, बोल देगा 70% कंप्लीट है, या तो बोल देगा कि 50% कंप्लीट है, तो इस प्रकार बोल देगा, तो ये आपको बनाने का फिर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए इसके बाद देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। 11 लाख का मेरा वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड है, लेकिन कॉस्ट ऑफ वर्क सेटिस्फाइड कितना है, देखिए हम समझा दिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट से आप कर लीजिएगा। इतने का हम बताएं कि 11 लाख का हम आपका काम कर दिए, लेकिन एक्चुअल में हम खर्चा किए थे 9,65,000 का, तो 1,35,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इतना का तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, लेकिन कैश बेसिस के हिसाब से अब कैश जितना मिला है उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, उस हिसाब से कितना होना चाहिए। तो देखिए सबसे अच्छा है क्या है याद करने का तरीका, यह आया वैल्यू, आप इसको बैठा लीजिए यहीं पे ऊपर, ठीक है। वो वैल्यू देखिए क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट लिख लिए पहले ऊपर, उसके बाद नीचे ये वाला वैल्यू जो आपका वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड है, उसके बाद कैश आपको जितना मिला है
उस हिसाब से हो रहा है आपका 1,08,000 रुपया प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। तो अब इसका कितना पीएल में हम ट्रांसफर करेंगे? 2/3 हिस्सा, 2/3। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्क है वह 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, आपको एक बार फिर से याद आ जाएगा। हो सकता है इससे थ्योरी भी पूछे, ठीक है, कि कितना कितना परसेंट किस किस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो जो प्रॉफिट है वो पीएल में ट्रांसफर होता है। अगर जो 25% से कम है तो कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा। 25 से 50 के बीच में है तो 50 से कम है, अगर जो 50 नहीं 50 से कम है तो यहाँ पे 1/3, अगर जो 50 या 50 से ज्यादा है तो 2/3 हिस्सा, ठीक है। अगर जो पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है तो 100% प्रॉफिट हो, अगर जो है तो क्रेडिट होगा, अगर जो लॉस हुआ है तो 100 का 100% डेबिट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।